यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 352वां दिन, परमेश्वर का आदर कैसे करें। उत्तरी चिली के सेंट जोस की खान जब ढह गई थी, उसमें जोस हेनरिकेस गोंजालेस, जो कि 69 दिनों से 2300 फुट की गहराई में फंस गए थे, निकल आए। इसे 1 अरब लोगों ने देखा। यह सब 13 अक्टूबर 2010 को रात 10 बजे हुआ था। ऐसा अनुमान लगाया था कि उस रात या तो कोई भी बचा नहीं था, या फिर जो 33 जन फंस गए थे वे बहुत जल्द भूख के कारण मर जाएंगे। इन 33 लोगों में बहुत से नास्तिक, अज्ञेयवादी, अविश्वासी, आधे विश्वासी थे। जोस हेनरिकेस गोंजालेस को सुसमाचार प्रचारक बुलाया जाता था, क्योंकि उसने यीशु पर विश्वास करने के लिए बहुतों की अगुवाई की थी। उसने एक प्रार्थना समूह बनाया और उसकी अगुवाई की। वह दिन में 2 सभाओं की अगुवाई करता था, 33 छोटी बाइबल के साथ, जो उसके मित्रों ने भेजी थी। उन्होंने यह गवाही दी थी कि वे 34वें सदस्य बने हैं। 19 साल के खनिक जिमी सेंकेज ने कहा कि हम सब मिलकर 34 जन थे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कभी भी कम नहीं समझा। यीशु उनके साथ वहां पर थे। जब वे खान से बाहर निकले, तब बाहर निकलने वाले सभी लोगों ने एक ही तरह के टी शर्ट्स पहन रखे थे। उन टी शर्ट्स के आगे लिखा हुआ था, प्रभु आपको धन्यवाद, और पीछे लिखा हुआ था, सारी महिमा और आदर उन्हीं को मिले। मुझे एचटीबी में जोस हेनरिकेस से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने कहा, असली हीरो यीशु मसीह हैं। सिर्फ वही एक हीरो हैं जिनकी चर्चा की जानी चाहिए। जो कार्य मनुष्यों ने खान के अंदर और बाहर किए होंगे, उनके अलावा सारी महिमा और सारा आदर सिर्फ यीशु को ही मिलना चाहिए। यीशु ने हमें सिखाया कि हम प्रार्थना कैसे करें जिससे परमेश्वर के नाम का आदर हो। मुझे सबसे ज्यादा डर सिर्फ इसी बात का लगता है कि मैं कहीं गलती से कुछ ऐसा कह या कर ना दूं जिससे उनके नाम का अनादर हो। मेरी दिल की यही इच्छा है कि मैं इस समाज में एक बार फिर से प्रभु के नाम को आदर मिलता हुआ देखूं। उनके नाम को आदर पहुंचता हुआ देखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? नीति वचन 30 का 24 से 33 तक। बुराई नहीं, भलाई फैलाइए। हमारा सारा जीवन खुद के लिए नहीं, बल्कि यीशु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नीति वचन के लेखक ने कहा, यदि तूने अपनी बड़ाई करने की मूर्ता की या कोई बुरी युक्ति बांधी हो, तो अपने मुंह पर हाथ रख, क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़कने से झगड़ा उत्पन्न होता है। समाज में अगर कोई झगड़े, विरोध और क्रोध को फैलाता है, तो उसे भड़काने वाला कहा जाता है। इसके विपरीत है अच्छी बातें फैलाना। आप ऐसा बनने की इच्छा कीजिए जो कभी क्रोध नहीं, बल्कि हमेशा अच्छाई को फैलाए। कभी भी खुद को नहीं, बल्कि यीशु को ऊंचा उठाइए। हमेशा प्रभु के नाम को महिमा दीजिए। हे प्रभु, आप अपने लोगों की इच्छाओं को ऐसे फैलाइए कि वे अच्छे कार्य के फल उत्पन्न करने पाएं और वे यीशु मसीह के द्वारा आपसे पुरस्कार पा सकें। नया नियम, प्रकाशित वाक्य 9 का 13 से 10 के 11 तक। यीशु के सुसमाचार का प्रचार कीजिए। जब आप यीशु के बारे में संसार को बताते हैं, तब आप उनके नाम का आदर करते हैं। सभी रुचि नहीं दिखाएंगे, लेकिन कुछ दिखाएंगे। जो विश्वास करते हैं उनके लिए सुसमाचार शहद जैसा मीठा रहेगा, और यीशु उनका जीवन परिवर्तित कर देंगे। न्याय की भयानक चेतावनी छठे स्वर्गदूत की तुरही बजने के साथ जारी रही। वहां भयानक युद्ध हुआ। वे करीब 200 लाख घुड़सवार सैनिक थे। हिंसात्मक मृत्यु और जख्म थे। 20वीं सदी शायद इतिहास की सबसे हिंसात्मक सदी थी, शायद पहली जिसमें ऐसा युद्ध हुआ होगा। फिर भी बहुत कम पश्चाताप हुआ है। जो महिलाएं और पुरुष उन हथियारों के द्वारा नहीं मारे गए थे, वे अपने मार्ग पर फिर से खुशी खुशी चलने लगे, बिना अपने जीवन को बदले। उनके हृदय में बदलाव का कोई चिन्ह नहीं था। वे अपने घातक, मनोगत, अविवेकित और चोरी की राह पर चलते चले गए। आपको यह जानने के लिए सिर्फ न्यूज़ देखने की जरूरत है कि यह बातें आपके समय में भी पूरी हो रही हैं।
फिर यूहन्ना ने स्वर्ग से एक और महान स्वर्गदूत को आते हुए देखा। उनकी आवाज यीशु की तरह ही थी। वो एक बादल से घिरे हुए थे जो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाते हैं। उनके सिर के ऊपर एक इंद्रधनुष है जो परमेश्वर के वायदे को दर्शाते हैं। उनका चेहरा सूरज की तरह था और उनके पांव तेजस्वी स्तंभ की तरह थे। यह प्रकाशित वाक्य 1:12 से 16 में बताए गए यीशु के वर्णन के समान है। और वह ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। यीशु यहूदा गोत्र का सिंह है। नीति वचन से आज हमने जो वचन पढ़े उनमें सिंह को पशुओं का राजा कहा गया है जो किसी से नहीं डरता है। यीशु ने यूहन्ना को एक पुस्तक दी और कहा, इसे लेकर खा लो। यह तेरा पेट कड़वा तो करेगा पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। जो सुसमाचार को नकारेंगे उनके लिए उसका स्वाद कड़वा तो रहेगा, लेकिन जो उसे स्वीकारेंगे उनके लिए वह शहद की तरह मीठा होता रहेगा। फिर यूहन्ना को यह वचन निकालने के लिए कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं पर फिर भविष्यवाणी करनी होगी। प्रभु, हमारे आसपास की सारी समस्याओं के बीच में हमारी सहायता कीजिए कि हम सुसमाचार का प्रचार विश्वास योग्यता से करने पाएं और यीशु के नाम को फिर से आदर पाता हुआ देख सकें। पुराना नियम एजरा 2:68 से 4:5 तक। प्रभु के आदर के लिए बलिदान दीजिए। हमें एक समस्या मुक्त जीवन की आशा नहीं करनी चाहिए। यीशु ने हमें चिताया था कि हमें इस जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विश्वास आपको समस्या से दूर नहीं रखता, परंतु यह उसमें से गुजरने में आपकी सहायता करता है। आप समस्या पर नहीं बल्कि उन पर ध्यान दीजिए जो उसमें से गुजरने में आपकी सहायता करते हैं, और उनके नाम को आदर पहुंचाने के लिए आप बलिदान के लिए इच्छुक रहिए। परमेश्वर के लोग यरूशलेम में मंदिर का पुनः निर्माण करने के लिए उत्सुक थे। जब बाबिलोन के लोगों ने मंदिर को नाश किया था तब परमेश्वर के नाम का अनादर हुआ था। अब इनके पास वह अवसर था कि वे उसे पुनः निर्माण करके परमेश्वर के नाम को फिर से आदर दे सकें। उन्होंने 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया। यह युवा अगुओं को नियुक्त करने का अच्छा उदाहरण है। वे अपने धन और संपत्ति को त्यागने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी अपनी पूंजी के अनुसार 61,000 दरकमोन सोना और 5,000 माने चांदी और याजकों के योग्य 100 अंगरखे अपनी अपनी इच्छा से उस काम के खजाने के लिए दे दिए। देना परमेश्वर के प्रति आपकी आराधना और सेवकाई का एक महत्वपूर्ण भाग है। आपकी भेंट कुड़कुड़ाते हुए या मजबूरी में दे दी गई नहीं, बल्कि धन्यवाद से दी जाने वाली होनी चाहिए, इच्छा से दी गई भेंट। अपनी भेंट की तुलना दूसरों की भेंट के साथ मत कीजिए, बल्कि वही दीजिए जो आप दे सकते हैं। इस भेंट की सुंदर बात यह थी कि सब ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दिया था, इसलिए वे सारी रकम जमा कर पाए थे जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। अगर कलीसिया में हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार बलिदान पूर्वक धन्यवाद के साथ देने लगे तो परमेश्वर का राज्य जल्दी से बढ़ेगा और उनके नाम का आदर होगा। आसपास के विरोध के बावजूद आसपास के लोगों से डरे बिना वे फिर से परमेश्वर को बलिदान देते हुए उनकी आराधना करने लगे। आज अपने शरीर को परमेश्वर के लिए एक जीवित बलिदान के रूप में समर्पित कीजिए। यानी आपके आसपास जो भी है, आप जो भी हैं, उसे उनके नाम के आदर के लिए समर्पित कीजिए। उन्होंने आराधना करने के लिए मंदिर के फिर से बनने तक का इंतजार नहीं किया। जैसे ही नींव का निर्माण हुआ, वे यह गा गाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा इस्राएल पर सदैव बनी रहेगी। और जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे, तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। अत्यधिक आराधना सिर्फ एक समकालीन घटना नहीं है। लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर दूर तक सुनाई देता था। और फिर भी जब कई लोग जय जयकार कर रहे थे, तब कुछ वृद्ध सदस्य इस मंदिर की नींव को देखकर रोने लगे। जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी, तब वे फूट फूट कर रोने लगे।
यह शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि जिन पत्थरों का उपयोग हो रहा था वे पहले से छोटे थे और अलग नहीं थे। यह एक अनुमान स्मारक है कि यह मंदिर समाधान नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के लोगों द्वारा सिर्फ पवित्र आत्मा के मंदिर का पूर्वाभास है जिसमें यीशु मुख्य आधार हैं। इस मंदिर के निर्माण का भी विरोध किया गया था। तब देश के लोग यहूदियों के हाथ ढीला करके और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे, और फारस के राजा क्रूसु के जीवन भर वरन फारस के राजा के शासनकाल तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। जब आप प्रभु का आदर करने की कोशिश करेंगे तो आपका विरोध हो सकता है, चाहे आप आज कलीसिया का पुनः निर्माण करना चाहें या परमेश्वर के राज्य के लिए कोई और कार्य करना चाहें। विरोध का होना निश्चित है। विरोध के कारण उन्हें देरी जरूर हुई, लेकिन विरोध उन्हें हरा नहीं पाया। प्रभु, हम चाहते हैं कि आपके पवित्र आत्मा का मंदिर और परमेश्वर के लोगों की कलीसिया आपकी संतानों में पुनः निर्मित हो जाए। हम चाहते हैं कि जो कलीसियाएं अभी खाली हैं और अभी त्यागी गई हैं, उनमें फिर से लोग आकर आपकी आराधना करने लगें। इन सभी से हमारी पीढ़ी में आप ही के नाम का आदर होने दीजिए। प्रकाशित वाक्य 10:1-3। फिर मैंने एक और भली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते हुए देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था और उसका मुंह सूर्य का सा और उसके पांव आग के खंभे के से थे। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। हमें शायद ऐसा लगता होगा कि दुनिया बेकाबू है, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज का वचन, क्योंकि जैसे दूध के मतने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लोहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़काने से झगड़ा उत्पन्न होता है। नीति वचन 30 का 33।